ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं। एमा और कैट ये देखने का इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। स्ट्रॉबेरी और मिर्ची। कैडी बहुत बदकिस्मत है। लेकिन एमा अभी स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट आजमा रही है। जैसे कि हमें उम्मीद थी, यह बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी एक बाइट चाहिए। कैसा लगा तुम्हें ये? और जैसा कि हमने सोचा था कि ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। कोई बात नहीं केट, जलने की जरूरत नहीं है, ये टाइम है। चलो केट, चालू करते हैं। तुम इसे इमेजिन क्यों नहीं करती कि ये बेरीज है? डरो मत। मिर्ची जल्दी से फवारे में चल जाती है। खैर, चॉकलेट के साथ सब कुछ स्वादिष्ट होता है। चलो ट्राई करते हैं। कैसा लगा? केट, क्या फील कर रही हो तुम? रुको, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम लॉबस्टर की तरह लाल हो गई है। उसे ठंडा करने के लिए कुछ दो। एमा, अपने दोस्त को कुछ दो। थोड़ा सा पानी ही दे दो। हाँ, ये बुरी बात है। लगता है कि ये बहुत ही तीखा है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा चॉकलेट है। क्या तुम अपने दोस्त के साथ थोड़ा बांटना नहीं चाहिए? तुमने ये क्यों किया? चॉकलेट का फाउंड तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें लगा ये ज्यादा टेस्टी है? लेकिन खराब भी नहीं है। लगता है इस बार एमा बास्केट में, इस बार नींबू। सच में। और कैट के पास ओरियो है चॉकलेट के साथ। चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा, रो मत। पहले से ही तुमने कल्पना कर रखी है कि ये कैसा होगा। बहुत खट्टा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें गुजरना ही होगा। लेकिन एमा, ये क्या है? ये देखो, तू क्या कर रही हो? ये असली में जादू है। ये बहता हुआ सोना क्या है? यह जादू है। केट, अपनी कुकी जल्दी से फवारे में डालो। अब सभी स्वादिष्ट हैं और ये सुंदर भी लग रहे हैं। केट को देखो, वो बहुत एक्साइटेड लग रही है। चलो ट्राई करो। क्या ये सच में अच्छा है? तुमने एक बार में पूरी कुकी खा ली। लगता है सब कुछ सही जा रहा है। और ये दूसरी कुकी भी। केट, केवल तुम्हें दूसरी कुकी में ये भयानक खटास का एहसास हुआ बजाय सुखद मिठास के। एमा, अपने दोस्त पे मत हंसो, ये बहुत बुरा है। डोनट्स और ब्रोकली, ऐसा विरोधाभास चीजों को दिलचस्प बनाता है। एमा, तुम फिर से बदकिस्मत हो। लेकिन केट के पास अपनी दोस्त पर ध्यान देने का भी समय नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में सच में ट्रीट है। एमा, चलो चालू करते हैं। ब्रोकली तो ठीक है, यह देखने में ठीक ठाक है। इसे चॉकलेट में डुबाओ और फिर खाओ। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल नहीं। बट इसे बताओ मत कि ये कितना स्वादिष्ट है। ये तो बिल्कुल जहर है। लेकिन एमा के पास एक आइडिया है। केट, तुम ब्रोकली ट्राई करना चाहती हो जो चॉकलेट में बिल्कुल डूबा हुआ है? हाँ, क्यों नहीं। चलो शर्त लगाते हैं और उसे चेंज करते हैं। केट अब उसके ट्रैप में फंसने वाली है। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे करता है। एमा, तुम बहुत बुरी हो। केट, बताओ कैसा लगा तुम्हें? ये सच में जहर है। एमा बहुत खुश लग रही है। उसने उसे ट्रिक में फंसा दिया। ये सच में भयानक है। चॉकलेट भी ब्रोकली का खराब स्वाद को चेंज नहीं कर पाई। लेकिन एमा खुश है क्योंकि उसके पास डोनट्स हैं। ये सच में बहुत स्वादिष्ट होंगे। एमा, तुम्हें अच्छा लगा? हमें बताओ। उसका फेस देख के लगता है कि ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। जाली और उबले अंडे। अच्छा, तुम समझ गई। कोई फिर से बदकिस्मत है। लेकिन शायद एमा इस समस्या को हल करने का कोई ना कोई तरीका निकालेगा। जली आंखें, ये डरावनी लगती है, लेकिन बहुत कोमल और मीठी है। केट, चूंकि तुम्हें आखिर एक ट्रीट मिल ही गई है, इसलिए एमा को देने के बारे में सोचना भी मत। इसका पूरा मजा लो। केट, बताओ हमें, क्या ये अच्छे हैं?
ओ, जैसे कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम खुश हो, तो ये सच में स्वादिष्ट ही होंगे। ओ, तुम कैसे ये सारे खा रहे हो गमी चॉकलेट आइस? ओए माँ, डरो मत, ये इतने भी बुरे नहीं है। अंडे हैं तो क्या हुआ, बस खा लो, उल्टी मत करना। अंडे चॉकलेट में डूबे हुए, ये बहुत ही गंदा और भयानक दिख रहा है, बट चैलेंज तो चैलेंज है। तो कैसा लगा? ओ, तुम्हारा फेस देख के लग रहा है कि ये सच में बहुत घिनौना है, लेकिन तुम्हें क्रेडिट की जरूरत है, तुमने सच में खा लिया। क्या तुम इतनी भूखी थी और तुमने उल्टी भी नहीं करी? एमा, बहुत बढ़िया। वाह, दूसरा राउंड। इस राउंड में है फ्राइज और बहुत असामान्य लॉलीपॉप। फ्राइज स्वादिष्ट है, लेकिन इस मामले में चॉकलेट निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। लेकिन ये लॉलीपॉप कैसे लगेंगे? चलो ट्राई करके देखते हैं। ओ, तुम इसे काट नहीं सकती, सावधान रहो, तुम्हारा दांत न टूट जाए। तो ये बहुत बुरा है, बेचारी केट, जिसके सीधे ये माथे पे लगा। ओह, ये बहुत ही भयानक है। लगता है कि केट के पास एक आइडिया है, ये चॉकलेट का उपयोग वो मेकअप में करने की कोशिश करी है। ओह, उसको तो ये आईब्रो डिजाइन है। कोई आश्चर्य नहीं है कि एमा हंस रही है। ठीक है, अब ये फ्राइज का टाइम है। अब ये तुम्हारे टास्क का समय है। मुझे पता है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आजमाना तो पड़ेगा। ओके, देखते हैं कैसा लगता है ये। ओ, क्या तुम्हें पसंद आया? बढ़िया, किसी ने सोचा भी नहीं था ये इतना बढ़िया है। हाँ, अब पीछे मत हटो और सारे फ्राइज खा जाओ। ओए, कोई और फ्राइज ला सकता है? स्वादिष्ट, वो बस रुक नहीं पा रही है। एमा, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, बट ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने बहुत अच्छा करा केट। ओह, ये गंद कहाँ से आ रही है? ये केट की प्लेट पे बदबूदार चीज है, घिनौना। तुम मुझसे घिना नहीं कर सकती। एमा के पास क्या है? मार्शमैलो और चॉकलेट का स्वाद सच में अद्भुत होगा। लगता है उसने खाने का एक नया तरीका निकाला है, या इस तरह बहुत स्वादिष्ट लगेगा। वो कितनी चॉकलेट खा सकती है? आइए पता लगाते हैं। ये सच में प्योर चॉकलेट फैंटेसी है। ओह, कैसा लगा एमा? ऑफ कोर्स, ये बहुत टेस्टी लगा। चॉकलेट और मार्शमैलो का कॉम्बिनेशन ही अलग है। एमा, तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगा, मार्शमैलो और चॉकलेट, और या चॉकलेट या मार्शमैलो? मुझे लगा दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। जबकि एमा इसे एंजॉय कर रही है, देखते हैं केट बहुत दूर है। हाँ, चीज का स्मेल बहुत बेकार है, लेकिन उसको कोई तरकीब निकालोगे। वो केट को आइडिया आया कि क्या कर रही है। ओह, समझ में आ गया। वो मार्शमैलो को अपने नाक में डाल रही है, और ये बिल्कुल सही तरीका है। और बहुत सारा चॉकलेट डालते हैं इसमें, चीज को पूरी तरह उसमें डुबो देते हैं, और देखते हैं कि ये कैसा लगा। बनावट थोड़ी सी अजीब है, लेकिन चॉकलेट इतनी मीठी है कि ये काफी खाने योग्य है। चलो के जल्दी खाओ, इससे पहले कि एमा को पता चल जाए कि उसके मार्शमैलो गायब हो गए। ओह, उसको पता चल गया। उफ, अब केट को वो गंदी स्मेल आ रही है। ओह, बहुत बुरा हुआ। तुम अपने दोस्त पे क्यों हंस रही हो एमा? चलो लड़कियां, हम सभी उत्साहित हैं। ओह वाओ, एक लंबा गम और एक हॉट डॉग। यह स्पष्ट है कि कौन भाग्यशाली है। यह गम अकेले लॉटरी जीतने जैसा है, लेकिन चॉकलेट के साथ ये 100 गुना बेहतर है ना? मुझे आशा है कि अगर तुम एक बुलबुला उड़ाते तो क्या यह चॉकलेट होगा? केट गम को बहुत जल्दी खा रही है और बहुत भयानक तरीके से। ओह, वो बहुत एंजॉय कर रही है।
लेकिन एमा को देखना बहुत भयानक है और वो रीशा से जली जा रही है। ओह, ये क्या बबल आया, चॉकलेट बबल, और ये बहुत ही बड़ा है। हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लेकिन केट इसे फोड़ने से पहले 2 बार सोचो। चलो, तुम इसे क्या करने वाले हो? और ये बूम! यह एक चॉकलेट मेगा विस्फोट है, लेकिन ये इतना मजेदार है कि केट फिर से करने के लिए तैयार है। एमा भी ईर्ष्या नहीं कर रही और वो भी हंस रही है। ओके एमा, मुझे यकीन है ये वो नहीं है। चैलेंज है। मुझे यकीन है कि ये वो नहीं है जो कि तुम सपने देख रही थी, लेकिन तुम्हें नियम का पालन तो करना ही होगा। इससे क्या फर्क पड़ता, थोड़ा केचप या चॉकलेट? मुझे पता है कि ये घिनौना दिख रहा है। चलो एमा से पूछते हैं। कैसा लगा एमा? क्या ये सच में स्वादिष्ट है? ओह, ये क्या, वो सारा खा गई। तुमने ये कर दिखाया, भले ही बहुत ही कठिन था। एक बार फिर से असंतुलन। एक का अच्छा समय बीत रहा और दूसरे का उतना नहीं। सुशी सच में मछली और चॉकलेट का भी साथ में है। ये सोच भी नहीं सकता कि ये किसको पसंद आएगा। निश्चित रूप से केट को तो नहीं, लेकिन ईमानदारी से चुनौतियों का पालन कर रही है और ये भयानक दिखता है, लेकिन इससे बेहतर स्वाद देता है। और केट, तुम क्या कर सकते हो? चैलेंज एक चैलेंज है, करना ही पड़ेगा। हमें तुम्हारे लिए बुरा लगा, बट करना ही पड़ेगा। इस बीच एमा अपने नाचोस से कुछ अनोखा सोच रही है। ओह, सॉल्टी ट्रीट। अब क्या है? चलो नाचोस को चॉकलेट में डुबोते हैं। और कितनी टेस्टी दिख रही है। ओह, ये लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट है। वो सारे नाचोस खत्म कर देगी। उसके मुंह में चारों तरफ से चॉकलेट ही चॉकलेट है। ओह, सारे नाचोस खत्म हो गए। ओह, एमा आसानी से हार नहीं मानती। वो फिर से टॉप पर है। ये एकदम सही आकार है और ये बहुत टेस्टी भी लग रहा है। केट को भी ये आश्चर्य लगा। चलो एमा, जल्दी से फाउंटेन में डालो। ओह वाओ, ये बहुत समय लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चॉकलेट लग रहा है और मुझे पता है केट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कोई बहुत मुसीबत में है। अब ये लड़ाई होने वाली है। एमा, सावधान रहना चाहिए जब ट्रीट तुम्हारे हाथ पे हो या टेबल पे हो। कौन तेज है? चलो देखते हैं। इस मामले में गति ही सब कुछ है। विशाल से जितनी जल्दी दिखाई दी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। मुझे लग रहा है कि दोनों लड़कियों बहुत मजा आ रहा है। हम आशा करते हैं कि इसके बाद भी दोनों दोस्त ही रहें। किसी को तो किस्मत में सफलता मिलती है। ओह, मुस्कुरा रही है, लेकिन एमा हंस नहीं रही है। केट को चॉकलेट लेने के लिए चम्मच मिले और एमा को एक स्टिक में कुछ खिलौना मिला। चॉकलेट से ढके हुए ऑक्टोपस वे कैंडी की तरह दिखते हैं, लेकिन स्वाद मुझे कुछ संदेह है। एमा को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वो घृणा को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके हाव भाव से उसका पता चल जाता है। मैं निश्चित रूप से इस झांसे में नहीं आऊंगा। केट, अपने दोस्त पे मत हंसो। ओह, प्यारी सी चम्मच। ओह, कोई स्वादिष्ट चीज लेने वाला है। एमा, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। चलो चम्मच को पूरा भरते हैं। ये जादू है। ओह, अजीब है। ये क्या है? ये मेरे मुंह में कैसा आया? एमा, क्या ये फिर से तुम हो? मैं तुम्हारे चुटकुलों से तंग आ चुका हूँ। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा है, इससे खुद खाओ। तुम मतलबी। शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना
हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट लगता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से यह आटा डालो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबे को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और
क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कपकेक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया, तुम्हें चेतावनी दी थी। रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच। केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है।
वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प। लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो। जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करता। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचारा। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होंगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गई कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से